हेलो दोस्तों, तो हम पढ़ रहे थे राजस्थान में टूरिज्म, राजस्थान के पर्यटक स्थल। उसमें हमने सबसे पहले बात की थी विश्व पर्यटन दिवस की। कब मनाया जाता है विश्व पर्यटन दिवस? 27 सितंबर को। ठीक है। यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी कौन सी है टूरिज्म के क्षेत्र में? वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर है उसका मैड्रिड, स्पेन में। ठीक है। उसके बाद भारतीय पर्यटन दिवस की बात अगर हम करें तो वो मनाया जाता है 25 जनवरी को, और 25 जनवरी को ही मनाया जाता है मतदाता दिवस। ठीक है। उसके बाद हमने राजस्थान में प्रयासों की बात की थी। तो सबसे पहले 1955 में पर्यटन निदेशालय, 56 में पर्यटन विभाग, उसके बाद में 1 अप्रैल 1979 में आरटीडीसी की ने कार्य करना प्रारंभ किया। स्थापना हुई 1978 में और कार्य करना प्रारंभ किया 1 अप्रैल 1979 में। ठीक है। पर्यटन के क्षेत्र में शीर्ष संस्था है भोजन, आवास और यातायात की सुविधाएं मुहैया करवाना। ठीक है। अगर इसके प्रतीक की बात करें तो क्या है? इसका प्रतीक क्या है? राजस्थान इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है। लोगों की बात करें तो सबसे पहले जो इसका लोगो था वो था डोलो मारू। उसके बाद में इसका 1993 में इसका लोगो चेंज हो गया, पधारो हमारे देश, ललित पवार साहब के द्वारा दिया गया। उसके बाद में कलरफुल राजस्थान हुआ। उसके बाद में जाने क्या दिख जाए, और फाइनली अभी क्या है? पधारो हमारे देश है। उसके बाद एक और संस्था थी रिटमेन, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट। 1996 में उसकी स्थापना हुई सिंगापुर के सहयोग से। ठीक है। एक समिट का आयोजन हुआ, इन्वेस्टर कहते हैं जिसको, पर्यटन निवेश सम्मेलन। किसके सहयोग से आयोजित हुआ? ये भी सिंगापुर के सहयोग से आयोजित हुआ। उसके बाद हमने नीतिगत प्रयासों की बात की थी। नीतिगत प्रयासों में बात की हमने सबसे पहले राजीव गांधी पर्यटन मिशन 2001। उसके बाद राजस्थान की पहली पर्यटन नीति आई 27 सितंबर 2001। शायद 27 सितंबर डेट नहीं लिखाई थी, 27 सितंबर डेट है, क्योंकि 27 सितंबर या 25 जनवरी को ही ज़्यादातर काम होंगे। क्यों? क्योंकि विश्व पर्यटन दिवस और भारतीय पर्यटन दिवस। ठीक है। उसके बाद में जो नवीन पर्यटन नीति है वो कब आई? 9 सितंबर 2020 को। ठीक है। नवीन जो पर्यटन नीति आई वो कब आई? 9 सितंबर 2020 को। उसके बाद हम बात करें पहली टूरिज्म नीति की, पहली इको टूरिज्म पॉलिसी की बात करें तो 4 फरवरी 2010 राजस्थान पहला स्टेट बना देश में जो अपनी खुद की इको टूरिज्म पॉलिसी लेकर आया। जो नवीन इको टूरिज्म पॉलिसी है वो कब आई? 8 जुलाई 2021, 10 साल के लिए लागू। ठीक है। होटल पॉलिसी आई 2006 में। इसके अलावा टूरिज्म यूनिट पॉलिसी 2007 और 2015 में आई। ठीक है। टूरिज्म को उद्योग का दर्जा दिया गया 4 मार्च 1989 को मोहम्मद यूनुस खान समिति की सिफारिश पर। उसके बाद बात की थी हमने टूरिज्म सर्किटों की। ठीक है। उसमें सबसे पहले जो टूरिज्म सर्किट है राजस्थान में कितने बताए थे? 10। ठीक है। राजस्थान में कितने टूरिस्ट सर्किट है? 10 है। उसके बाद पढ़ा हमने मरू ट्रायंगल सर्किट, डेजर्ट ट्रायंगल सर्किट। ठीक है। उसमें प्रारंभ में 3 जिले थे, बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर। बाद में नवीनतम बाड़मेर जोड़ा गया। जापान के सहयोग से वहां पर मरू प्राइड योजना चलाई जा रही है। ठीक है। एक और पढ़ा था हमने गोल्डन ट्रायंगल टूरिज्म सर्किट। इसमें कौन कौन से थे? दिल्ली, जयपुर और आगरा। ठीक है। घाट की गुणी सुरंग इसी पर थी। ठीक है। इसके बाद हमने बात की थी शेखावटी की। शेखावटी में चूरू, सीकर, झुंझुनू। सीकर को बनाया प्रवेश स्वागत केंद्र, और सीकर के ही लक्ष्मणगढ़ में बना नेचर पार्क। ठीक है। यहीं पर एक ट्रेन चलाई गई थी, क्या नाम था उसका? फेरी क्वीन। कौन सी ट्रेन थी? फेरी क्वीन। शेखावटी किस लिए फेमस है? कलात्मक हवेलियों के लिए। ठीक है। और भित्ति चित्रों के लिए। उसके बाद ढूंढाड़ सर्किट की बात की थी जयपुर और दौसा में। ठीक है। ढूंढाड़ सर्किट जयपुर और दौसा में। इसके बाद बात की थी मेरवाड़ा सर्किट, अजमेर और नागौर। अजमेर में पुष्कर और नागौर में मेड़ता सिटी। ठीक है। उसके बाद बात की थी हाड़ौती सर्किट। हाड़ौती में 4 जिलों में 12 को छोड़कर तीनों जिलों शामिल। ठीक है। उसके बाद बात की थी कृष्णा सर्किट की। ठीक है। कृष्णा सर्किट की अगर हम बात करें तो 3 जिले थे, गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर, खाटू श्याम जी का सीकर, और इसके अलावा जो था श्रीनाथ जी का मंदिर राजसमंद। ठीक है। इसके अलावा 3 मंदिर और थे जो जयपुर के थे, कनक वृंदावन का मंदिर, चरण मंदिर और गलता जी। ठीक है। इसके बाद बात की थी बुद्धा सर्किट की। बुद्धा सर्किट जयपुर का बेरठ और कोलवी की गुफाएं झालावाड़। ठीक है। इसके बाद मेवाड़ सर्किट की बात करें अगर हम, मेवाड़ सर्किट में राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर और चित्तौड़। ठीक है। ट्राइबल सर्किट की अगर हम बात करें तो ट्राइबल सर्किट में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और उदयपुर। ठीक है। तो ये अपन हमने विभिन्न सर्किटों की बात की थी। ठीक है। अब आज हम स्कीम देखेंगे। ठीक है। पर्यटन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण स्कीम देखेंगे। तो स्कीमों की शुरुआत करते हैं। पहले देखेंगे केंद्र सरकार की, फिर देखेंगे राज्य सरकार की। ठीक है। तो केंद्र सरकार की स्कीमें देखते हैं। सबसे पहले है स्वदेश दर्शन स्कीम। स्वदेश दर्शन स्कीम, स्वदेश दर्शन योजना कब शुरू हुई है? 2014-15 में। 2014-15 में इस स्कीम की शुरुआत हुई। मिनिस्ट्री की बात करते हैं हम। अगर बड़े एग्जामों में जो क्वेश्चन आता है उसमें मिनिस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। स्टेटमेंट बनते हैं जिनमें से एक स्टेटमेंट मिनिस्ट्री से बनता है। ठीक है। तो इसमें 2 मिनिस्ट्रियाँ शामिल थी, एक तो कल्चर मिनिस्ट्री, और एक टूरिज्म मिनिस्ट्री।
ठीक है, एक तो पर्यटन मंत्रालय और एक संस्कृति मंत्रालय, ये दोनों मंत्रालय शामिल थे स्वदेश दर्शन स्कीम में। स्कीम का मेन प्रावधान क्या था, इसमें था सर्किट बनाना था इनको, थीम बेस्ड सर्किट। ठीक है, पर्टिकुलर एक थीम पकड़नी थी और उसके बिहाफ पर सर्किट बनाना था, जैसे कि कृष्णा सर्किट, कृष्ण भगवान से रिलेटेड महत्वपूर्ण स्थानों को पकड़ा और कृष्णा सर्किट बन गया। तो जो सर्किट बने वो कौन से स्कीम के तहत बने, स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत बनाए गए। ठीक है, एम क्या था इसमें, थीम बेस्ड सर्किट का निर्माण, थीम बेस्ड सर्किट का निर्माण। इस स्कीम की खास बात यह है कि इसमें 100 का जो पूरा का पूरा पैसा है वो कौन देगी, केंद्र सरकार देगी। ठीक है, पूरा का पूरा पैसा कौन देगी, केंद्र सरकार, 100% फंड केंद्र सरकार। ठीक है, तो अब स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत राजस्थान में कौन कौन से प्रोजेक्ट तैयार किए गए वो देखते हैं। इसमें एक तो तैयार किया गया हेरिटेज सर्किट, हेरिटेज सर्किट, हेरिटेज का मतलब होता है धरोहर। ठीक है, हेरिटेज का मतलब क्या होता है, धरोहर। एक है आध्यात्मिक सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट। तीसरा है कृष्णा सर्किट। इसके अलावा सांबर लेक मैनेजमेंट, सांबर झील के आसपास के क्षेत्र को डेवलप करना, ये जो 4 प्रोजेक्ट है मेनली किसके अंतर्गत आते हैं, स्वदेश दर्शन स्कीम। समझ में आए स्वदेश दर्शन स्कीम क्या है? आपसे सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि स्वदेश दर्शन स्कीम किससे रिलेटेड है, तो पर्यटन से रिलेटेड है। ठीक है, किससे रिलेटेड है, पर्यटन से रिलेटेड है। क्या ये राजस्थान गवर्नमेंट की स्कीम है या सेंट्रल की स्कीम है, तो सेंट्रल की स्कीम है। वो आपको अगर स्टेटमेंट बनाना होगा और बड़ा एग्जाम होगा जैसे आरएस वगैरह, तो उसमें दे देगा भाई इसमें 60% केंद्र का हिस्सा है, 40% राज्य का हिस्सा है। तो इसमें 100 का 100% हिस्सा किसका है, केंद्र का है। और कौन कौन से प्रयास किए गए इसमें राजस्थान में, कौन कौन से प्रोजेक्ट शामिल है, तो आध्यात्मिक सर्किट, हेरिटेज सर्किट, कृष्णा सर्किट और सांबर लेक मैनेजमेंट। ठीक है, सांबर लेक मैनेजमेंट टाउन, ठीक है, सांबर लेक टाउन। तो ये 4 प्रोजेक्ट है जो इसके अंतर्गत शामिल है। कृष्णा सर्किट में कौन कौन सी जगह शामिल है, खाटू श्याम जी सीकर, जयपुर में कौन है, गोविंद देव जी और श्रीनाथ जी राजसमंद में। ठीक है, तो ये है हमारी स्वदेश दर्शन स्कीम। इसके अलावा एक और स्कीम है, दूसरी स्कीम का नाम है प्रसाद स्कीम। क्या नाम है, प्रसाद। पी से बनता है पिलग्रिमेज, आर से बनता है रेजुवेनेशन, एंड एस से बनता है स्पिरिचुअल, ए से बनता है ऑगमेंटेशन, और डी का मतलब है ड्राइव। ठीक है, स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक। ठीक है, ऑगमेंटेशन मतलब बढ़ाना, किसी भी चीज़ को क्या करना, बढ़ाना करना। ठीक है, पिलग्रिमेज मतलब तीर्थ यात्रा से संबंधित। ठीक है, रेजुवेनेश मतलब काया पलट करना। ठीक है, तो ये भी किसकी स्कीम है, प्रसाद स्कीम भी किसकी है, सेंट्रल की स्कीम है। ठीक है, प्रसाद स्कीम भी किसकी है, सेंट्रल की स्कीम है। इसमें मिनिस्ट्री की बात करें तो टूरिज्म मिनिस्ट्री है। कौन सी मिनिस्ट्री है, टूरिज्म मिनिस्ट्री है। इसमें भी जो 100% पैसा है वो कौन देगी, केंद्र सरकार। ठीक है, 100% का 100% पैसा कौन देगी, केंद्र देगी। इसके बाद अगर हम बात करें तो 2017 में इसमें एक और एच जुड़ गया। ठीक है, 2017 में क्या जुड़ गया, इसमें एच जुड़ गया, और इस एच का क्या नाम है, क्या नाम होगा एच का, हेरिटेज। ठीक है, एच का नाम क्या हो गया, हेरिटेज हो गया। तो अभी इसका नाम क्या हो गया, प्रसाद। ठीक है, बीच में इस स्टार्टिंग में तो नाम था प्रसाद, बाद में एच भी जोड़ दिया गया। अब इसमें राजस्थान के स्थान की बात आएगी तो राजस्थान का कौन सा स्थान शामिल है, अजमेर। ठीक है, राजस्थान का कौन सा स्थान शामिल है, अजमेर। अजमेर में क्या क्या फेमस है, पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, प्रसाद पिलग्रिमेज, बहुत सी बात इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेगा वो आपसे। तो पिलग्रिमेज, रेजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव। 2017 में एच भी जुड़ गया, एच का मतलब क्या है, हेरिटेज। ठीक है, राजस्थान का कौन सा शहर शामिल है, अजमेर शामिल है। ठीक है, राजस्थान का कौन सा शहर शामिल है, एच। तो ये दोनों स्कीम लिखो।
ठीक है। तो स्वदेश दर्शन स्कीम, दोनों ही स्कीम केंद्र सरकार की है, स्वदेश दर्शन स्कीम और प्रसाद स्कीम। प्रसाद स्कीम में राजस्थान का कौन सा जिला शामिल है? अजमेर। स्वदेश दर्शन स्कीम क्या है? इसमें थीम बेस्ड सर्किट निर्माण की बात की गई है। ठीक है। कौन से 4 प्रोजेक्ट है राजस्थान में? तो एक तो है स्पिरिचुअल सर्किट, एक है हेरिटेज सर्किट, एक है कृष्णा सर्किट और एक है सांबर लेक टाउन, सांबर लेक के आसपास के क्षेत्र को डेवलप करना। ठीक है। अगली देखो हृदय स्कीम, क्या नाम है? हृदय। पहले इसका पूरा नाम देखेंगे, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। ठीक है, शब्दों को मत मिलाना, यही फुल फॉर्म है इसकी, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। तो क्या है? हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। इसकी मिनिस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब मिनिस्ट्री इसमें ना तो कल्चर आएगी ना टूरिज्म आएगी। कौन सी मिनिस्ट्री आएगी इसमें? शहरी विकास मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय। पूरा नाम है इसका मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, पूरा नाम क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ये इसका पूरा नाम है मिनिस्ट्री का। तो हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, ये भी किसकी है? केंद्र सरकार की। 100% पैसा कौन देगा? केंद्र देगा। ठीक है। इस स्कीम के लिए 500 करोड़ बजट अलोकेट किया गया। कितना अलोकेट किया गया? 500 करोड़। ठीक है। जब ये स्कीम लॉन्च की गई, कब? 2015 में, तब 500 करोड़ का इसका बजट अलोकेट हुआ। इसमें कितने शहर शामिल है? तो इसमें 12 शहर शामिल है। कितने शहर शामिल है? 12 शहर शामिल है। इंडिया में पूरा 12 शहरों का चुनाव किया गया जिनको हेरिटेज सिटी के रूप में डेवलप किया जाएगा। ठीक है। तो उसमें से राजस्थान का कौन सा शहर शामिल है? अजमेर। ठीक है, राजस्थान का कौन सा शहर शामिल है इन 12 में से? अजमेर। ठीक है। तो आपसे सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि हेरिटेज सिटी के अंतर्गत राजस्थान का कौन सा शहर शामिल है? तो अजमेर शामिल है। ठीक है। टोटल कितने शहरों का चुनाव किया गया? 12 शहरों का चुनाव किया गया। 500 करोड़ का बजट, पूरा का पूरा केंद्र सरकार। सबसे अलग स्कीम है, इसलिए इसमें शहरी विकास मंत्रालय है, इसलिए मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट हो जाती है इसकी। जैसे आपके तो पूछेगा नहीं हुआ है ना, आपके सीधा पूछेगा अजमेर। हेरिटेज सिटी के अंतर्गत राजस्थान का कौन सा शहर शामिल है? तो अजमेर है। एक और स्कीम है आदर्श स्मारक योजना, आदर्श स्मारक योजना। ठीक है, आदर्श स्मारक योजना कब की है ये? 2014 की। कौन सी मिनिस्ट्री है इसमें? कल्चर मिनिस्ट्री। ये आदर्श स्मारक कौन डिक्लेयर करेगा? एक बॉडी कार्यरत है जिसका नाम है ASI। क्या नाम है? ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातात्विक विभाग। ठीक है, ये डिक्लेयर करेगा। इन आदर्श स्मारकों को कौन डिक्लेयर करेगा? ASI डिक्लेयर करेगा। आदर्श स्मारक से मतलब है, मतलब आप किसी टूरिस्ट प्लेस पे जाओ, आपको जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी ज़रूरत है, वो सबकी व्यवस्था, जैसे वाईफाई, खाने पीने की बढ़िया व्यवस्था, साफ़ सफाई, ये सब चीज़ें। विशेष रूप से इसमें फोकस किया गया जो फिजिकली हैंडीकैप लोग हैं, PH लोग हैं, फिजिकल हैंडीकैप लोग हैं। ठीक है, जो विकलांग लोग हैं जनरली उनकी व्यवस्थाओं का कम ध्यान रखा जाता है, तो उनके लिए जैसे रैंप वैम्प बनाना ताकि वो व्हील चेयर आसानी से चली जाए। ठीक है, इस प्रकार से उनके फ्रेंडली व्यवस्थाओं का निर्माण करना। ठीक है, तो ये आदर्श स्मारक योजना, इसमें टोटल कितने स्मारकों का चयन किया जाएगा? 100। ठीक है, टोटल कितने स्मारकों का चयन किया जाएगा? 100 स्मारक। 2018 में राजस्थान में कितने स्मारक बनाए गए? 6। ठीक है, 2018 में राजस्थान में 6 स्मारक। कौन कौन से हैं वो 6? छः की बात करें तो 3 तो हैं किले। ठीक है, 3 तो है किले, रणथंभौर, चित्तौड़, कुंभलगढ़। ये चित्तौड़, ये कुंभलगढ़ और तीसरा है रणथंभौर, ये रणथंभौर। ठीक है, ये तीनों किले हैं, 3 किले हैं, रणथंभौर, चित्तौड़ और कुंभलगढ़। इसके अलावा यहाँ भरतपुर में एक डीग के महल, डीग के जलमहल फेमस है भरतपुर के। ठीक है, डीग के जलमहल,
डीग के जलमहल। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दो मंदिर आते हैं, एक तो है अथुरनागे मंदिर। कहाँ पर है अथुरनागे मंदिर? कहाँ पे है अथुरनागे मंदिर? एक और मंदिर का नाम लिखता हूँ, सास बहू का मंदिर। तो ये छह है, तीन तो है किले रणथंभौर, चित्तौड़, कुंभलगढ़, एक है डीग का जलमहल जो कि भरतपुर में है, और दो है अथुरनागे मंदिर और सास बहू का मंदिर। किधर लगाऊं अथुरनागे मंदिर में तीरा? बांसवाड़ा में। कहाँ पे है अथुरनागे मंदिर? अभी याद नहीं आया। वागड़ के खजुराहो कहते हैं इसको, अथुरनागे मंदिर को क्या कहते हैं? वागड़ के खजुराहो कहते हैं। कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। सास बहू का मंदिर कहाँ पर है? नागदा, उदयपुर। ठीक है, नागदा, उदयपुर, सास बहू का मंदिर। ठीक है, तो 6 प्लेस है आदर्श स्मारक में। टोटल कितने हैं? 100। ठीक है, एएसआई इनको शामिल करेगा। एएसआई देखेगा कि कौन किसको आदर्श स्मारक का दर्जा देना है। 3 तो किले रणथंभौर, चित्तौड़ और कुंभलगढ़, एक डीग का जलमहल, एक अथुरनागे मंदिर और एक सास बहू का मंदिर। ठीक है, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना 500 करोड़ की स्कीम है। ठीक है, 12 शहरों का चुनाव भारत में किया गया। राजस्थान का कौन सा शहर शामिल है? राजस्थान, सॉरी अजमेर। देखो इसका स्कीम में तो छोकी रहे यार। ठीक है, तो हृदय स्कीम, हृदय स्कीम में राजस्थान का कौन सा शहर शामिल है? अजमेर। टोटल भारत के कितने शहर शामिल है? 12। ठीक है, बजट कितना है? 500 करोड़। फुल फॉर्म क्या है? हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, आदर्श स्मारक योजना। टोटल कितने स्मारक को का चयन किया जाएगा? 100 का। इसमें राजस्थान के 6 कौन कौन से हैं? 3 तो है किले, चित्तौड़ और उसके पास ही कुंभलगढ़, और एक है रणथंभौर का किला। ठीक है, 2 मंदिर है, एक तो है अथुरना का मंदिर जिसको कहते हैं मेवाड़ का खजुराहो, एक सास बहू का मंदिर जो कि नागदा उदयपुर में, और एक है डीग के जलमहल। अब राज्य सरकार की स्कीमें देखते हैं। ठीक है, पहली स्कीम ये स्टेट की करके लिख लेना। ठीक है, राज्य सरकार की पेइंग गेस्ट योजना, पेइंग गेस्ट योजना। ठीक है, पेइंग गेस्ट योजना। पेइंग गेस्ट योजना में क्या करेंगे? जो भी पर्यटक आएगा बाहर से उसको घर जैसी फीलिंग दिलाने के लिए स्कीम शुरू की गई, पेइंग गेस्ट योजना, 27 सितंबर 1991। ठीक है, घर से दूर घर जैसी अनुभूति। ठीक है, तो यह है हमारी पेइंग गेस्ट योजना। अगली जो योजना है वो है पर्यटक सहायता बल, पर्यटक सहायता बल, पर्यटक सहायता बल। पर्यटक सहायता बल का जो मेन एम है वो क्या है? जो भी टूरिस्ट आते हैं उनकी सिक्योरिटी से रिलेटेड है पर्यटक सहायता बल। मतलब एक आर्मी मैन को इसके लिए पर्यटकों की सेफ्टी के लिए अलग से ही डिप्लॉय किया गया है। ठीक है, अलग से ही तैनात की गई है उनके लिए। तो पर्यटक सहायता बल 2001 में ये शुरू की गई। ठीक है, पहले सीमित जगहों के पे शुरू की गई थी लेकिन बाद में पूरे राजस्थान में इसको फैला दिया गया। ठीक है, ऐसे पेइंग गेस्ट योजना को भी स्टार्टिंग में कुछ चुनिंदा जगह से शुरू किया गया था, बाद में पूरे राजस्थान में लागू किया गया। तो पर्यटक सहायता बल, ऐसी सहायता बल पर्यटकों की सेफ्टी के लिए शुरू करने वाला राजस्थान क्या बना? पहला राज्य। ठीक है, राजस्थान क्या बना? फर्स्ट स्टेट बना जो कि टूरिस्टों की सेफ्टी के लिए अलग से एक कमांड का जिसने गठन किया, पर्यटक सहायता बल। ठीक है, जो तीसरी स्कीम है वो है अपना धाम, अपना काम और अपना नाम। पुरानी स्कीमें अलग ही। ठीक है, पूछने की संभावनाएं बहुत कम है लेकिन एक बार देख लेना, हो सके मैच द फॉलोइंग करवा ले।
2008 की स्कीम है। कब की है ये? 2008 की। अपना धाम मतलब जो भी आपका कोई मंदिर होगा, कोई मस्जिद होगा, उसकी जो भी जगह होगी, ठीक है, उसकी जो अनुपयोगी संपदा होगी, जैसे कोई कुंड बना हुआ है, ठीक है, तो उसको जनता की सहायता से, जन सहयोग की सहायता से उसको बढ़िया डेवलप करना, ताकि वहाँ पर टूरिस्ट वूरिस्ट आए तो अपना धाम, ठीक है, अपना काम, इसको अपना ही काम समझ कर करो, और फिर जिससे क्या हो, अपना ही नाम हो। तो ये स्कीम है, अपना धाम अपना काम अपना नाम। आपको सन ध्यान रखना है कि कब है, ठीक है। लिखना चाहो तो लिख लो। मंदिरों की अनुपयोगी भूमि व संपदा का विकास करना, ठीक है, जनता के सहयोग से, जन सहयोग से। जैसे कभी कभी अखबार में आता है कि भाई आज रंगबाड़ी के बालाजी के जन सहयोग का कार्य, वो ऐसे ही अपना दाम अपना काम अपना नाम। अगली है कोरोना काल की स्कीम, मोक्ष कलश योजना। मोक्ष कलश योजना, ठीक है, मोक्ष कलश योजना। कोरोना काल में ट्रांसपोर्ट का सारे साधन बंद थे, ठीक है, जो गरीब आदमी है वो अपना प्राइवेट साधन करके भी नहीं जा सकता, ठीक है, तो उसके लिए राजस्थान ने ये स्कीम शुरू की, मोक्ष कलश योजना। इसमें जो है एक अस्थियों को ले जाने वाला एक व्यक्ति और उसके साथ का फ्री, उसको हरिद्वार की फ्री यात्रा करवाना, ये इस योजना का उद्देश्य था, मोक्ष कलश योजना का उद्देश्य था, ठीक है। कब शुरू की गई है? 22 अगस्त 2020 को, ठीक है। इसमें क्या है, 2 व्यक्तियों को हरिद्वार की निशुल्क यात्रा, फ्री यात्रा। अब यात्रा कौन करवाएगा? रोडवेज, राजस्थान का रोडवेज, रोडवेज, ठीक है। और जो इससे रिलेटेड स्थान है वो है देवस्थान विभाग। पहले यात्रा तो कौन करवाएगा? रोडवेज। अब रोडवेज का कुछ तो खर्चा लगा होगा यात्रियों को ले जाने में, तो वो खर्चा कौन देगा? देवस्थान विभाग, ठीक है। पहले तो खर्चा रोडवेज करेगी, बाद में भरपाई कौन कर देगी? देवस्थान विभाग कर देगा, ठीक है। 2 यात्रियों को, 2 व्यक्तियों को हरिद्वार की फ्री यात्रा, ताकि वो जो है अस्थियों को गंगा जी में बहा पाए, तो उसके लिए ये योजना शुरू की गई थी, मोक्ष कलश योजना, ठीक है। रोप वे देख लो, कहाँ कहाँ पर रोप वे? एक तो सुंदा माता जालोर, ठीक है, सुंदा माता जालोर, ठीक है। एक उदयपुर में ही करणी माता, कौन सी पहाड़ी थी ये? मछली मगरा, ठीक है। कौन सी पहाड़ी थी? मछली मगरा। कौन सी झील के पास में है? पिछोला झील के पास में, ठीक है। तीसरा जो अगर हम रोपवे की बात करें तो वह है हमारा सावित्री मंदिर। कहाँ पर है ये? ब्रह्मा जी की पत्नी है ये, तो ब्रह्मा जी का जहाँ पर मंदिर होगा वहीं पर, अजमेर। और जो चौथी जगह है वो है सामोद के बालाजी। कहाँ पर है ये? जयपुर में, ठीक है। तो ये 4 रोपवेज है, और भी रोपवेज है जो कुछ अंडर प्रोसेस है, कुछ कोर्ट में है, कुछ 1-2 का मसला तो कोर्ट में भी है, ठीक है। तो 4 अभी संचालित है। कौन संचालित करता है इनको? आरटीडीसी, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1979। अभी जो लोगो है वो क्या है? पधारो हमारे देश, ठीक है। किसके द्वारा दिया गया था स्टार्टिंग में? ललित पवार साहब के द्वारा, ठीक है। तो मोक्ष कलश योजना फ्री में यात्रा 2020 की है। अपना दाम अपना काम अपना नाम 2008 की। अनुपयोगी संपदाओं को जन सहयोग से उपयोगी बनाना, ठीक है। और कौन सी स्कीम है? और है पर्यटक सहायता बल। राजस्थान पहला राज्य बना जो कि इस तरह की, जिसने इस तरह की फोर्स का गठन किया, ठीक है। पेइंग गेस्ट योजना 1991 में की है, ठीक है। देखो तो पेइंग गेस्ट योजना 1991 में, मोक्ष कलश योजना 2020 में, 2 व्यक्तियों को हरिद्वार की फ्री यात्रा। इसके बाद अपना धाम अपना काम अपना नाम स्कीम 2008, अनुपयोगी संपत्ति को उपयोगी बनाना जन सहयोग से। पर्यटक सहायता बल, पर्यटक सहायता बल लॉन्च करने वाला राजस्थान पहला राज्य बना भारत में। अब देखो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल राजस्थान की जगह, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट।
ठीक है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में दो तरह की चीज़ें शामिल होती है इसमें। एक तो होती है कल्चरल, सांस्कृतिक, एक होती है प्राकृतिक, नेचुरल, प्राकृतिक, ठीक है। अब कल्चरल में भी सांस्कृतिक में भी दो तरह की चीज़ें होती है। एक तो होती है मूर्त, एक होती है अमूर्त। मूर्त जिसे हम देख सकते हैं, ठीक है, टेंजिबल, छू सकते हैं। अमूर्त जिसे हम छू नहीं सकते, इनटेंजिबल। टेंजिबल में बात करें तो 6 किले। सबसे पहले तो 6 किले। कौन कौन से किले? इधर से अपने स्टार्ट करो, गागरोन, फिर गए हम रणथंभौर, फिर गए हम चित्तौड़, कुंभलगढ़, आमेर और सोनार, जैसलमेर का किला, ठीक है। तो ये 6 किले हैं, ठीक है। 6 किले को शामिल किया गया था। गाजर आम चीकू को जैसे याद करते हैं इसको, ठीक है, गाजर आम चीकू, ऐसे याद हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। लोकेशन वाइज अपनी लोकेशन पकड़ो। अपन सबसे पहले झालावाड़ जाएंगे, झालावाड़ से आसपास के देखो, ठीक है, तो वैसे याद हो जाएंगे 6 किले। उसके बाद 2010 में जंतर मंतर को शामिल किया, जंतर मंतर। और सबसे लेटेस्ट में 2019 में जयपुर परकोटा, जयपुर शहर का जो परकोटा है इसको शामिल किया गया। पूछ सकता है कि राजस्थान में जो सबसे नवीनतम यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में किसको शामिल किया गया। उस टाइम तो करंट का क्वेश्चन था तो बहुत पूछा गया है, तो अभी भी पूछ सकता है जयपुर परकोटा सबसे नवीनतम शामिल, ठीक है। अमूर्त में कौन सा है, पहले भी बात की थी हमने। अमूर्त जो दिखाए, जिसको टच नहीं कर सकते, कौन सा है? कालबेलिया, ठीक है। कौन सा है? कालबेलिया डांस। प्राकृतिक में कौन सा है, ये तो याद होगा, केवला देव। कितनी बार बताया ये केवला देव नेशनल पार्क? वो जियो हेरिटेज साइट है, जियो हेरिटेज साइट। जियो हेरिटेज साइट वो साइट होती है जिससे पृथ्वी का इवोल्यूशन पता लगे कि भाई पृथ्वी का स्ट्रक्चर कैसा होगा, चट्टाने की सीधी उस आधार पर, ठीक है। तो वो जियो हेरिटेज साइट होती है। तो यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट है दो भागों में, कल्चरल, नेचुरल। नेचुरल में केवला देव, ठीक है। और कल्चरल को भी दो भाग में, टेंजिबल, इंटेंजिबल। इंटेंजिबल में कालबेलिया और टेंजिबल में छह नृत्य, जंतर मंतर और इसके अलावा जयपुर का परकोटा, ठीक है। रामसर साइट की भी याद है क्या आपको? इसमें नहीं आएगा रामसर साइट। कौन कौन सी रामसर साइट? एक तो सांबर है और दूसरा केवला देव, ठीक है। लिखो इसको, अजान बांसु तो पानी की सप्लाई हो जाए, जगह को नाम तो केवला। ये कालबेलिया भी देख लीजिए, 2010 में शामिल है, ठीक है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। नेचुरल में कौन सा है? केवला देव। अमूर्त में कालबेलिया। 6 किले शामिल है, कौन कौन से? गागरोन, चित्तौड़, कुंभलगढ़, आमेर, जैसलमेर का किला, ठीक है। इसके अलावा जंतर मंतर और लास्ट में जयपुर का परकोटा। ये कुछ ट्रेन्स भी देख लो, क्वेश्चन पूछ लेता है यहाँ से, कौन से ईयर में शुरू की गई, ठीक है, मैच द फॉलोइंग से। तो रॉयल ट्रेन्स, सबसे पहले पैलेस ऑन व्हील्स, ठीक है, पैलेस ऑन व्हील्स। कब शुरू की गई है? 1982 में, 1982 में। 7 दिन में चक्कर पूरा कर लेती है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा है कितने दिनों में करती थी, तो 7 दिन में। अब नहीं पूछेगा पर, ठीक है। 1982 में शुरू की गई। इसके बाद आता है कि हेरिटेज ऑन व्हील्स, हेरिटेज ऑन व्हील्स। ये शुरू की गई 2006 में। इसके बाद आता है रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स,
ये शुरू की गई 2009 में। इसको नाम चेंज कर दिया गया हेरिटेज पैलेस ऑन व्हील्स। 2017 में ये नाम चेंज हुआ। आपको ये ध्यान रखना है ऊपर वाला, ठीक है। रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स, ठीक है। पहली शुरू हुई पैलेस ऑन व्हील्स 1982 में, हेरिटेज ऑन व्हील्स 2006 में, उसके बाद में शुरू हुई रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स 2009 में। इसको तो याद ही रख लेना, ये पूछ भी सकता है। अभी वीडियो जो 2021 में हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा था जिसमें 4 ट्रेनें दी थी, उनके आगे ईयर दिए थे और मैच करवाए थे, ठीक है। रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स। रॉयल ओरिएंट एक्सप्रेस, ये भारतीय रेलवे और गुजरात ने मिलकर शुरू की थी रॉयल ओरिएंट एक्सप्रेस 1994-95 में। इसके बाद विलेज ऑन व्हील्स 2004 में। 2004 में एक और ट्रेन शुरू की गई थी जिसका नाम था दक्कन ओडिसी, ठीक है। उसके बाद गोल्डन रथ, ये कर्नाटक और इंडियन रेलवे ने मिलकर शुरू की थी 2008 में। ये सन याद रख लेना, ठीक है, क्वेश्चन आएगा अगर किस्मत खराब हुई तो गोल्डन रथ 2008 में, विलेज ऑन व्हील्स 2004 में और दक्कन ओडिसी भी। 2003 में कौन सी शुरू हुई थी? फेरी क्वीन, पढ़ा था अपन ने शेखावटी सर्किट में। शेखावटी की कलात्मक हवेलियों को देखने के लिए फेरी क्वीन शुरू की गई थी 2003 में। इसके अलावा एक और लास्ट महाराजा एक्सप्रेस, महाराजा एक्सप्रेस 2010 में। कब शुरू हुई है? 2010 में। एशिया की सबसे महंगी ट्रेन है ये महाराजा एक्सप्रेस, ठीक है। तो वापस से याद करते हैं। सबसे पहले पैलेस ऑन व्हील्स 1982 में, ठीक है, 1982 में पैलेस ऑन व्हील्स। उसके बाद हेरिटेज ऑन व्हील्स 2006 में। उसके बाद रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स 2009 में, ठीक है, जिसका नाम चेंज करके हेरिटेज पैलेस ऑन व्हील्स कर दिया गया। विलेज ऑन व्हील्स 2004 में। 2004 में दक्कन ओडिसी, गोल्डन रथ 2008 में। 2010 में कौन सी ट्रेन? महाराजा एक्सप्रेस। 2003 में फेरी क्वीन, ठीक है। उसके बाद रॉयल ओरिएंट एक्सप्रेस, ये 1994-95 में, ठीक है। तो ये है हमारी महत्वपूर्ण ट्रेनें। चलो इसको लिखो फिर आगे चलते हैं।